ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसमें व्यक्ति को अपने किए हुए कार्य या पाप कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्रसंग को प्रारंभ करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान की चर्चा निरंतर इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे इस भाव से। आइए प्रसंग शुरू करते हैं। दोनों सगे भाई थे, एक का नाम था संक और दूसरे का नाम था लिखित। दोनों ने अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया। दोनों ने कुटिया बनाकर तप आरंभ किया। अपने कुटिया के आसपास ही उन्होंने अपने बगीचे लगाए फल फूल के लिए, ताकि उनकी उदर पूर्ति भी होती रहे, और अपनी तपस्या में लीन। दोनों भाई तप करते रहे, तपस्या करते रहे और एक दूसरे की मदद भी करते रहते थे। एक दिन लिखित ने अपने भाई संक के बगीचे से कुछ फल तोड़ कर लाए। फल तोड़ लाए और फल खाने लगे। संक आ गया और संक ने देखा कि भाई फल खा रहा है। फल खाना तो सामान्य घटना है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपने भाई से पूछा, भाई ये फल आप कहाँ से लाए हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे, हंसते हुए बोल दिया, सामान्य बात है, तुम्हारे बगीचे से। उन्होंने कहा, भाई आपने ये ठीक नहीं किया। फल खाए अच्छी बात है, लेकिन फल आपने चोरी करके खाए, और चोरी का जो कर्म है पाप हो गया है, और इस पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे आप छूट नहीं सकते। तो लिखित को भी लगा कि वास्तव में पाप लग गया है और उसका भोग भोगना चाहिए। दोनों भाई इस समस्या में उलझे गए। अब क्या करना चाहिए? पाप का फल तुरंत ही मिल जाए तो ठीक, नहीं तो प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध तो कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। तो निश्चय पाप का फल शीघ्र भोग लिया जाए, क्योंकि दंड देने का अधिकार राजा को होता है। इसलिए लिखित अपने कार्य का दंड पाने के लिए राजा सुदुम्न के पास चले गए। सुदुम्न से जैसे ही राजा ने देखा कि उनके राज दरबार में कोई तेजस्वी व्यक्ति आ रहा है, तपस्वी व्यक्ति आ रहा है, राजा ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और अपने एक विशेष आसन पर उनको अतिथि के रूप में बिठाया और उनका सत्कार किया और कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए, मैं आपकी भला क्या सेवा कर सकता हूँ। तो लिखित ने कहा, है राजन, मैंने अपने भाई के पेड़ से आम चोरी करके खाए, सो मुझे दंड दीजिए, आपके पास आया हूँ। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए कि भाई इतने बड़े तपस्वी हमारे घर आए, हमारे आतिथ्य बने, और सामान्य क्रम है फल खाना, उस फलों को खाया और उसके लिए इनको दंड देना। तो असमंजस में पड़े। लिखित ने देखा महाराज को निर्णय नहीं पाया। उनने वहाँ के जो भी दंडाधिकारी थे उनको कहा, भाई आपके यहाँ क्या विधान है चोरी का? चोरी के बदले में क्या दंड दिया जाता है बताइए। वो जो वहाँ के दंडाधिकारी थे वो भी तपस्वी को देखकर एकदम सहज नहीं बोल पाए। तो वहाँ की दंड व्यवस्था की जो पुस्तक थी, कानून व्यवस्था कि किस अपराध में क्या दंड दिया जाता है, वो लाकर रख दी। उनने देखा साहब कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिए जाते। लिखित ने राजा से कहा, महाराज आप मेरे को मेरे चोरी के अपराध का दंड दीजिए, और अभी आपने मेरे को आए तब आपने पूछा भी था कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता था, तो मैं आपको ये आज्ञा देता हूँ कि आप मेरे दोनों हाथ काट दीजिए। अब चूंकि संत की वाणी, संत का आदेश, संत की आज्ञा पाकर राजा सुदुम्न जो है उनने व्यवस्था बनाई
और लिखित के दोनों हाथ काट दिए। लिखित बड़ा प्रसन्न भाव से, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कि उसको ये पता चल गया कि साहब कम से कम मैंने अपने पाप कर्म का फल भोग लिया। और ऐसा वो आश्रम पे गया, कुटी में गया, तो उसका भाई शंख भी बड़ा प्रसन्न हुआ और दोनों भाई जो है बड़े प्रसन्न भाव से गले मिले। उनको भी गर्व हुआ मेरे भाई पे कि मेरे भाई ने अपने पाप कर्म का फल स्वयं भोग लिया है, इसलिए उसको खुशी थी। अब शंख ने कहा भैया आप स्नान कराइए, और तप का प्रभाव तो था ही। वो स्नान करने गए, स्नान करने जैसे ही गए तो तप के प्रभाव से क्या होता कि स्नान करते उसके हाथ वापस पुनः आ गए। वो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अपने भाई के हाथों को देखकर बताया कि भाई देखो मेरे हाथ भी आ गए। उसने शंख से पूछा कि भैया क्या ये जो हाथ आए किस कारण आए बता सकते हैं? तो शंख ने कहा भैया ये हाथ हमारे तप के कारण आए और हमारे पाप कर्मों को भोगने के कारण भी आए। हमने भोग लिया, इसलिए ईश्वर प्रसन्न होकर हमें हाथ दे दिया। तो भाई ने पूछा लिखित ने कि भैया ये बताओ कि जब हमारी इतनी तपस्या थी तो हमें हाथ कटवाना ही क्यों पड़ा? उस तप के बल पे भी हम अपने पाप को भोग सकते थे। संगत का नहीं, पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है, उसे बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को अपने छोटे से छोटे कर्म का फल भोगना पड़ता है। फल जरूर भोगना पड़ता है और भोगे बिना छुटकारा मिलता नहीं। इसलिए अक्सर हम शिकायतें करते रहते साहब मैंने क्या गुनाह करा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। पाप हो जाते हैं सहज भाव में, लेकिन उसको भोगना ही होता है। उस समय जब हमारे कर्म हमको दंड देने आते हैं तब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हर मनुष्य को अपने पाप कर्मों को भोगना ही पड़ता है। पाप छोटे से रूप में हो, बड़े रूप में हो, तत्काल भोग लिया जाए तो सहज भाव में, और नहीं तो फिर ब्याज का ब्याज और ब्याज का ब्याज और बड़े बड़े कर्म बन जाते हैं जो संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए हम कोशिश करें कि शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म कर कर भगवान के सम्मुख प्रस्तुत हों। यही भाव इस कहानी के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से और वाङ्मय जो प्रेरणाप्रद दृष्टांत का है उसमें से ये कहानी गुरुदेव ने लिखी, उसी ज्ञान चर्चा को आप तक पहुँचाने का छोटा सा प्रयास। ओम शांति।